कह रहा अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है और आपका तमिलनाडु है। तो कहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए तमिल संगमम का आयोजन जो कहाँ पर किया गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसकी खासियत क्या थी, इस संगम में जो है ना 30,000 से भी अधिक 3,000 से भी अधिक सौराष्ट्र के तमिल एक विशेष ट्रेन से सोमनाथ आए थे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा फर्स्ट से थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये क्या कह रहा है, यहाँ पर जाइएगा। कह रहा अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना है अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था? तो ये अटल इनोवेशन मिशन से, दीनदयाल अंत्योदय मिशन या फिर राष्ट्रीय सतत मिशन या फिर कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे इसकी जो शुरुआत की गई थी दीनदयाल अंत्योदय द्वारा की गई थी, यहाँ पर आपका योजना द्वारा की गई थी। बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, 10 करोड़ महिलाओं को एकत्र करना इसका बिल्कुल ही पात्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो ये आपको बताना है कहाँ पर किया है। किबिथु अरुणाचल प्रदेश और आपका इंदिरापुर लद्दाख या फिर नर्मदापुरम गुजरात या फिर कह रहा है इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु। बिल्कुल भाई चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका किबिथु हो जाएगा, किबिथु बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, ध्यान रखेंगे सभी लोग, सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 50 क्वेश्चन आज आपके यहाँ पर होने हैं। कह रहा अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है? किस नए दल को राष्ट्रीय नए दल का दर्जा प्रदान किया है? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय कम्युनिस्ट? तो भाई किसको प्रदान किया है? तो याद रखेंगे जो आपकी आम आदमी पार्टी है इसको देखिए क्या राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। बिल्कुल भाई यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे और उसका राइट आंसर करेंगे। अप्रैल 2022 में जारी किए गए राज्य जो यहाँ पर जारी किए गए राज्य ऊर्जा द्वारा सूचकांक 21-22 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य का कौन सा राज्य रहा है? तो यहाँ पर आपको बताना है आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है या फिर आपका राजस्थान। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना, शीर्ष स्थान पर आप देखेंगे तो कौन सा रहा है? तो कर्नाटक आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और इसका राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश रहा, तमिलनाडु रहा, कर्नाटक रहा, तेलंगाना रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पर जो रहा है दोस्तों कर्नाटक रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन रहा है? कर्नाटक आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा यहाँ पर देखिए मार्च 2023 में जारी नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणामों में सबसे अधिक सीटें किस दल ने प्राप्त की? तो सबसे अधिक सीटें किस दल ने प्राप्त की हैं? तो ये आपको बताना है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी या फिर कह रहा है नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय जनता दल। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपका 7 नंबर में देखिएगा इसका राइट आंसर जो बनेगा आपका नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्या कह रहा है आपका? मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए हैं। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ पर बताना है इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्रदान की गई हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, नेशनल पीपल्स पार्टी को, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो किसको प्रदान की गई? यहाँ पर 8 नंबर देखिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे इसका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर हो जाएगा नेशनल पीपल्स पार्टी आपका सी नंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यहाँ पर आपको देखिए नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन जब किया गया था तो एंथोनी अल्बनीज थे या फिर जॉर्जिया थी या एंजोला थी या फिर आपका ऋषि सुनक थे। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है 9 नंबर में अगर देखिएगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा जॉर्जिया मेलोनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉर्जिया मेलोनी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर और इसका राइट आंसर करेंगे। 10 नंबर कह रहा भाई मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कितने सीटें प्राप्त?
तो यहाँ पर आपको बताना है कितनी सीटें प्राप्त हैं। तो यहाँ पर 13 सीटें 32 हैं और आपका 11 है यहाँ पर 3। तो चुनाव परिणाम जारी किए गए इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा कितनी सीटें प्रदान की हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 32 सीटें इन्होंने प्रदान की हैं। तो याद रखेंगे 32 से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल सीटें यहाँ पर थी, कुल सीटों की संख्या 60 थी। कुल सीटें कितनी थी भाई? 60 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पर कह रहा मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर कह रहा है बिल्कुल भाई रत्नेश जस्सी सभी लोग जुड़े हैं। तो यहाँ पर आपको 11 नंबर में आपको बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के विपक्ष नेता, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन शामिल नहीं हो जाएगा, तो गृह मंत्री आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गृह मंत्री आपका बिल्कुल ही राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया था। तो ये आपको बताना है किस जगह पर किया है रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन। तो यहाँ पर आपका कह रहा है गोरखपुर में है, खड़गपुर है, या फिर हुबली धारवाड़ या फिर लखनऊ। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा तो हुबली धारवाड़ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुबली धारवाड़ आपका 12 नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हुबली और धारवाड़ हो जाएगा। अगर यहाँ बात करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है कितनी है, 1507 मीटर। कितनी है? 1507 मीटर है, 1.5 किलोमीटर से भी ऊपर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होगा, इससे पहले आपका गोरखपुर था। गोरखपुर की जो लंबाई थी कितनी थी, 1366 के करीब थी, पॉइंट में 3-3 मीटर के करीब थी। तो अब इस समय जो हो चुका है हुबली धारवाड़, इसकी जो लंबाई है 1507 मीटर हो जाएगी। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया। पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम है, प्रयागराज है, विदिशा है और वायनाड है। तो भाई किसको घोषित किया गया, यहाँ पर आपको 13 नंबर में बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कोल्लम जो हो जाएगा भाई, फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर क्या बनेगा, कोल्लम आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किससे घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसको घोषित किया गया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, केरल है। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य जो घोषित किया गया है तो ये केरल को किया गया। किसको किया गया, केरल। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेत पीजीआई का जो दर्जा प्रदान किया है, बासमती चावल का, कांगड़ा चाय का, बनारसी पान का या फिर नागरी दुबराज चावल का। तो यहाँ पर कह रहा है भौगोलिक सांकेतिक का दर्जा प्रदान किया किसने, यूरोपीय आयोग ने। तो 15 नंबर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका जो कांगड़ा चाय हो जाएगी, कांगड़ा चाय बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगी, कांगड़ा चाय। बिल्कुल ही कांगड़ा चाय जो है ना हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले में उगाई जाती है, इसको भी याद रखिएगा। तो बिल्कुल बी नंबर जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए कह रहा है 31 मार्च 2023 को कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कितने उत्पादों को भाई जीआई टैग प्रदान किया गया है, 30 को, 25 को, 33 को या फिर 11 को। तो यहाँ पर 31 मार्च 2023 को भैया कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 33 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो जीआई टैग प्रदान किया है 10 शहरों को प्रदान किया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अन्नू आर्या बिल्कुल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा भाई, नहीं 11 नहीं होगा, यहाँ पर 33 हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है। तो यहाँ पर कह रहा है देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर देखिएगा कौन बन चुका है, यहाँ पर कौन सा उच्च न्यायालय बन चुका है। तो यहाँ पर 70 नंबर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तो केरल उच्च न्यायालय। कौन सा बन गया है, केरल उच्च न्यायालय। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला जो देश बना है पहला, तो केरल उच्च न्यायालय बना है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 3 नंबर में 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। चित्रकूट है, धुबरी है और आपका अल्लूरी सीता रामराजू है, विदिशा है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका विदिशा जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, विदिशा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है जनवरी 2023 में कौन सा जिला अपने सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला
देश का पहला जिला बन गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन बन गया देश का पहला जिला। तो कोल्लम है, विदिशा है, वायनाड, धुबरी है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। तो ये जो जिला आपका बना है तो याद रखिएगा ये आपका वायनाड आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर वायनाड यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जाएंगे, यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है जनवरी 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका 2023 में 26वां जो युवा राष्ट्रीय महोत्सव है दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हुबली है, और आपका नागपुर है, भोपाल है, हैदराबाद। तो इसका जो महोत्सव का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो आयोजन किया गया है तो याद रखिएगा हुबली आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा हुबली आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हुबली बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, और ये प्रधानमंत्री के द्वारा भाई किया गया था। कह रहा किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है किसको आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ पर फ्रांस है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, ब्राजील। तो यहाँ पर किसको भाई आमंत्रित किया गया था। तो 21 नंबर आपका क्वेश्चन देखना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो मिस्र का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं सी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है 22 जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया। तो यहाँ पर इसको बताना है। तो कह रहा है रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया प्रयागराज, पटना, वाराणसी, कानपुर। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर दोस्तों करना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 22 नंबर का आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो वाराणसी आपका बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर क्या बनेगा, वाराणसी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2023 की बात कर रहे हैं। जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन इंदौर है, वाराणसी है, बंगलुरु है, जयपुर है। कहां पर किया गया है 23 नंबर देखेंगे। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा इंदौर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदौर जो आपका एमपी में है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर देखिए कह रहा है जनवरी 2023 यहाँ पर कह रहा है जनवरी 2023 के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की है। ये इससे संबंधित कथन आपको बताना है किसको मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन का जो प्रारंभिक परिव्यय है 19,744 करोड़ रुपए, और इससे प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कटौती की संभावना है। तो यहाँ पर कह रहा भैया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड है, या फिर थर्ड या फिर फोर्थ। तो यहाँ पर अगर 24 में जाएंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा डी नंबर। जो सभी कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा जनवरी 2023 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है 83वां सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, लखनऊ, जयपुर, और आपका यहाँ पर कह रहा भोपाल या फिर हैदराबाद। चलिएगा यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो जयपुर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जयपुर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में है। ठीक है ना। इसका उद्घाटन जो किया था जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है जनवरी 2023 में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन 2047 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है 2047 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया है। इंदौर है, वाराणसी है, भोपाल है, और आपका लखनऊ। तो कहाँ पर किया गया है, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 26 में देखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भोपाल आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा, भोपाल आपका करेक्ट आंसर दोस्तों बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जनवरी 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसको भैया सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका कानपुर सेंट्रल या फिर प्रयागराज जंक्शन, लखनऊ जंक्शन या वाराणसी कैंट। तो यहाँ पर आपको बताना है 5 स्टार रेटिंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 5 स्टार रेटिंग के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तो यहाँ पर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है तो ये आपको बताना है, मोहाली में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में।
तो इसका उद्घाटन दोस्तों बताना है कहाँ पर किया गया है, 28 में आपको राइट आंसर करना है। तो ये इसका उद्घाटन मोहाली में किया गया है। फर्स्ट नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 पे जाएंगे, जनवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली, राउरकेला, अहमदाबाद, रांची। तो कहाँ पर किया गया है, 29 नंबर देखिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो ये जो किया गया है राउरकेला, आपका बिल्कुल फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राउरकेला आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर एक संविधान उद्यान का उद्घाटन किया। तो इसको आपको बताना है कहाँ पर उद्घाटन किया है। तो राजभवन जयपुर, राजभवन पटना, राजभवन लखनऊ, राजभवन चंडीगढ़। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 30 नंबर देखिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राजभवन जो जयपुर है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया है। तो फर्स्ट नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर कह रहा है, जनवरी 2023 में कह रहा है, जनवरी 2023 में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है। तो एनटीपीसी या फिर कह रहा है एचपीसीएल या फिर कह रहा है बीपीसीएल या फिर कह रहा है ओएनजीसी। तो किसके द्वारा मिश्रण परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, पहली हरित हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये एनटीपीसी द्वारा भैया स्टार्ट की गई थी। फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग पहला नंबर कर रहे हैं बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के किस स्थान पर दुग्ध प्रसंस्करण हेतु मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर कह रहा है दुग्ध प्रसंस्करण आपका मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। मैसूर है, मांडिया है, हंडी है, बेल्लारी है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा। तो यहाँ पर 32 का जो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 32 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया मांड्या, जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांड्या जो पड़ता है आपका कर्नाटक में, कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना, ये कर्नाटक में पड़ता है। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कहाँ जोड़ी जाएगी, इसको आपको बताना है। किससे जोड़ी जाएगी, हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से, या फिर कोलकाता से गुवाहाटी को, या फिर पटना को हावड़ा से, या फिर हावड़ा को दार्जिलिंग से। तो ये भाई किससे जोड़ी जाएगी, यहाँ पर 33 नंबर देखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए नंबर आपका हावड़ा का न्यू जलपाईगुड़ी से भाई जोड़ी जाएगी। तो फर्स्ट नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका शुभारंभ जो किया गया था 30 दिसंबर 2022 को भाई किया गया था, ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 34 नंबर कह रहा है, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई है। तो गंगा परिषद की देखिए कौन सी बैठक दोस्तों आयोजित की गई, प्रथम की गई, तृतीय की गई, द्वितीय की गई, चतुर्थ की गई। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी देखिए बैठक आयोजित की गई है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। चलिएगा यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा 34 में, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा द्वितीय आपका बिल्कुल ही राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर आपका क्या कह रहा है, दिसंबर 2022 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटना 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या कुल कितनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर लोगों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है, यहाँ पर आप सभी लोग डाटा देखेंगे कितनी हो जाएगी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोगों की संख्या बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पर बनेगा क्या हो जाएगा, 1,53,972 हो जाएगी। फर्स्ट नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा भाई दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद और द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक जो आपका दिया गया है, स्पेशल प्रोग्रेस इंडेक्स जिसको बोलते हैं, के संबंध में विचार करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सामाजिक प्रगति सूचकांक में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूसरा आपको बताना क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ भी पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है झारखंड और बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पर 3rd नंबर जिला की श्रेणी में आपका जो आइजोल मिजोरम में पड़ता है, सोलोन हिमाचल प्रदेश और शिमला हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रगति के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 जिले हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर भी आपका सही हो जाएगा। राज्यों एवं जिलों के लिए जारी इस सामाजिक प्रगति सूचकांक में कुल 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों तथा कुल 707 जिलों को शामिल किया गया था। तो डी नंबर भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिसंबर 2022 में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसको बताना है कहाँ पर आयोजन किया गया है। मुंबई में किया गया है, नई दिल्ली में, पणजी में, बेंगलुरु में।
तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया? 37 नंबर देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। इसका आयोजन देखेंगे तो आपका पणजी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो गोवा हो जाएगा, गोवा आपका राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, गोवा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर, पणजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? 2022 में बीजेपी को सीटों की संख्या आपको बतानी कितनी प्राप्त हुई है, ये आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 149 है, 99 है, 158 या फिर 156, तो बिल्कुल याद रखेंगे कि यहाँ पर जो सीटें प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पर 156 सीटें प्राप्त हुई थी बिल्कुल। कुल विधानसभा सीटें जो है ना 182, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बिल्कुल यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, 39 नंबर सभी लोग बताएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है भाई, हाल ही में संपन्न हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा भैया कथन सही नहीं है, तो 39 नंबर में बिल्कुल भाई आपको बताना क्या हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पर कह रहे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर 2022 को कराया गया, जिसमें कुल 65.92% वोट पड़े, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कुल 70 विधानसभा सीटें, तो ये भाई आपका नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में जो कह रहा है कुल जो यहाँ पर 70, तो यहाँ पर कुल विधानसभा सीटें की बात कर रहा है, तो 70 नहीं, यहाँ पर कितनी है 68 है, तो बाकी देखिए आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 60 हिमाचल प्रदेश में 68 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में किस राज्य में के गमछा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो नागालैंड है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और असम है। तो इसको आपको बताना है कब हो जाएगा। तो नागालैंड है, तमिलनाडु है, असम है और आपका आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, 40 नंबर देखिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी नंबर असम आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। असम इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है? तो यहाँ पर आपको बताना है हिंसक झड़प हुई है, तो इसको आपको राइट आंसर करना है। पश्चिम कामेंग को, ऊपरी सियांग को या पूर्वी कामेंग को या फिर तवांग को। तो 41 का आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तवांग आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा भाई। चलिएगा नवंबर 2022 में 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है। इस मेले का फोकस राज्य कौन था? तो यहाँ पर आपको बताना है इस मेले का फोकस राज्य कौन था। तो गुजरात तथा उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा केरल या महाराष्ट्र और केरल। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना 42 में जो आपका राइट आंसर दोस्तों बनेगा, तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश तथा केरल आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नाग प्रभु कैंपेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो इनका आपको बताना है कहाँ पर किया है अनावरण। बिल्कुल आपको राइट आंसर दोस्त करना है। बंगलुरु में, विशाखापट्टनम में, कोची या हैदराबाद में। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कहाँ पर किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बंगलुरु जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए भैया टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा पूरा। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है नवंबर 2022 में जारी गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देश की कुल वार्षिक भूजल निकासी कुल वार्षिक भूजल पुनर्गमन से अधिक या फिर देश में भूजल निकास पर 2004 के बाद सबसे कम। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ध्यान से बताना क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हाल ही में काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये भी पीछे भी क्वेश्चन बताया, स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था कहाँ पर किया गया। 45 नंबर आप देखेंगे तो कहाँ पर, बनारस हिंदू, महात्मा गांधी, संपूर्णानंद या फिर केंद्रीय उच्च तिब्बती। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 45 नंबर का राइट आंसर जो बनेगा तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आपका 46 नंबर क्वेश्चन को राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। नवंबर 2022 में तमिलनाडु में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए कार का आवंटन किया गया है। इसे बनाने का प्रोजेक्ट किससे आवंटित किया गया है? इसे बनाने का प्रोजेक्ट भैया किसको आवंटित किया गया है? तो ये आपको बताना है बिल्कुल भाई राइट आंसर आ रहा है जैसे कि। तो यहाँ पर देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अडानी पावर, महिंद्रा या फिर टाटा पावर। तो इसको आपको बताना भाई कहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 46 में जो आपका राइट आंसर दोस्तों बनेगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है नवंबर 2022 में किस मंत्रालय ने देश का पहला हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है?
राष्ट्रीय उत्सव आपका देखिए कह रहा है इसका आयोजन किया है विदेश मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, पतन पोत परिवहन ने, फिर गृह मंत्रालय ने। तो भाई यहाँ पर देखेंगे 47 में किसने किया है, तो ये जो आपका किया है ये हो जाएगा पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। बिल्कुल आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर इसका शुभारंभ जो किया था सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया था। चलिएगा 48 नंबर में जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है अर्थ नवंबर 2022 में 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन आपको बताना है कोच्चि केरल, बंगलुरु कर्नाटक, भुवनेश्वर उड़ीसा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर किया गया 48 में अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो किया गया कोच्चि केरल आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोच्चि और केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। तो ये आपका 49 में देखेंगे कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा भाई वाराणसी, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर सी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर 2022 में स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत पूरे भारत के लिए मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है। पूरे भारत के लिए यहाँ पर कह रहा है स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका जो किया गया है तो यहाँ पर चांदनी चौक दिल्ली, गुरुग्राम हरियाणा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश या फिर आपका हरिद्वार उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपका 50 नंबर का करेक्ट आंसर करना है, तो क्या हो जाएगा चांदनी चौक आपका नई दिल्ली, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा चांदनी चौक नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके